हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहरणं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 22वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। ओम श्री शुकवाच हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविषं मुञ्जानं कात्यायन्यार्चनं व्रतम् अप्लूयत्याम्बसे कालिन्द्या जलान्ते च उदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृत्ये देवीम् अणु देवीमानातु निर्पशकतिं गन्धमालैर्सुरभिर्बलिभिर् धूपदीपिके लोच्चा उच्चेश्चो उपहारे प्रवाला फलतण्डुले कात्यायनी महामाये महायोग अधीश्वरी नंदगोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। इदं मंत्र जपन्तस्ता पूजा चक्रु कुमारिका एवमासं व्रतं चेत्तु कुमार्या कृष्णचेतसा भद्रकाली समानुर्तुर्भूयानन्दसुतापति उषस्त्युत्थाय गोत्रे स्वेरन्योन्यावदबाहुवा कृष्णैर्मुच्चैर्जगोत्येयान्त्या कालिन्द्यास्त्रातुमन्वहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती थी। साथ ही है कात्यायनी, है महामाये, है महायोगिनी, है सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुए कुमारियाँ देवी की आराधना करती। इस प्रकार कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ ही 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। नद्यं कदाचिदागत्या तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वांसास कृष्णं गायन्तो विद्वभूषल्ये मुदा भगवांस्तदाभिप्रेतः कृष्णो योगेश्वरेश्वरा वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये तासां वांसासुपादाय नीपमारुह्य सत्वरा हसद्भिः प्रसन्नबालैर्परिहासमुवाचः अत्र गत्या बलाकामं स्वं संवासात् प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यदूयं व्रतकरार्षिता न मयोदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः
एकैकश प्रतीक्षाद्वम सेवोतसुमध्यमः। इस प्रकार से एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से तस्य ताच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः स निर्ययु एवं ब्रुवते गोविंदे नर्मणा क्षिप्तचेतसा आकण्ठमग्नासीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् मानयं भो कृतास्त्वां तु नन्दगोपसुता प्रियं जानीमोऽङ्गं ब्रजश्लाघ्यं देयि वाञ्छांसि वे पिता श्यामसुन्दर ते दास्य करवामा तवोदितं देहि शिवांशांसि धर्मज्ञो नो चेद राज्ञब्रुवा मदे। इस प्रकार से भगवान की यह हंसी मस्खरी देकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारी वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। श्री भगवानुवाच भर्तो यदि मे दासो मयोक्तं वा करिष्यता अत्रागत्य सुवांसासि पृच्छन्तो शुचिस्मृता ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवे पिता पाणिभ्यं योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षिता भगवान आहता वृक्ष शुद्ध भावा प्रसादिता स्कंदे निधाय वांसासि प्रीता प्रोवाच समिस्तमम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, अब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही
प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्वा यदपो धृतव्रता विगाहते तदोदेवहेलनम् बद्ध्वाञ्जलिमूर्धनिमनुत्तये हंसा कृत्वा नमोद्य वसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाविहितामव्रजाबला मत्वा विवस्त्वा प्लवनं व्रताच्युतम् तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणा साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृगं यतः तस्ताथावनता दृष्ट्वा भगवान् देवकी सुता वाञ्छासिताभ्यं प्राचन् करुणस्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च पिता प्रस्तोविता क्रीडनवचकारिता वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृता परिधाय स्ववांसासि प्रेष्यसङ्गमसज्जिता गृहीता चिता नो चेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणा तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकामया धृतव्रतानां सङ्कल्पम् आह दामोदरो बला संकल्पो विदतो साध्यो भवतीनां वदार्चनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति न मय्यावेशिताधियं कामाय कल्पते वर्जिता क्वचिता धान्या प्रायो बीजाय नेष्यते याता बलाब्जं सिद्धा मयेम रथस्य पक्षपा यदुद्दिश्य व्रतं वेदं चेरुरायार्चनं सती। इस प्रकार से हरि गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने वस्त्र ले आओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ये सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की और उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी उनसे रुष्ट नाराज नहीं हुए। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। श्री शुक उवाच त्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिका ध्यायन्त्या ततम्बुजा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खोल तक में बंद जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रिय सी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि
तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते हैं। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यादि सा भगवता लब्धकामा कुमारिका दहयन्त्या तत्पदाम्बुजं कृष्णा निर्विशुद्ध ब्रजम। अथ गोपे परिवृत्तो भगवान देवकी सुत वृंदावनाद्गतो दूरं चार्यन् सग्रजा निदाघाकार तपे नित्यग्मे छायाभि स्वविरात्मना आतपत्रायतान्वीक्ष्य द्रुमाणाः ब्रजोकसा। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन सुविलार्जुना। विशालर्षभा तेजस्विन् देवप्रसवरुथप पर्षेतान् महाभागन् प्रार्थे कान्तजीवितं। वातवर्षा तपहिमान् वसन्तो वारयन्ति न। ओहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणिनो उपजीवनं। सुजनस्येवं येषां मुहे विमुखा यान्ति नार्थिना। पत्रपुष्पफलच्छायां मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यास्य भस्मां यस्ततो केकमान् वितन्वते। एतावज्जन्म समाफल्यं देनामेव देहि सौ। प्राणेरर्थे दिया वाचा श्रेया एवाचरेत् सदा। यदि प्रबालस्तव तव कफल पुष्पदलोत्करे तरुणां नम्र शाखानां मध्येन यमुनागता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल के साथ गोहें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंश श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरु थप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। गोहें ग्रीष्म ऋतु थे, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंश श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरु थप और ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा की झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं की का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये अपने
पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नए नए कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच में यमुना तट पर निकल आए। तत्र पाययित्वापा सुमिश्रा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादुपपुर्जलम् तस्या उपवने कामं चारयन्तं पुरुषं नृप कृष्ण राम उपागम्य क्षुधार्ता इदम् अब्रुवन्। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपने गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 23वां अध्याय होगा, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करना। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करना, ये कथा आएगी। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्य करिष्यमाणं कश्यपगोत्रोत्पन्नात् श्री भीमदत्त श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां